क्या आ रहा है? आंसर जो सही मेथड से मैंने जब किया ना, मतलब प्रिस्क्राइब मेथड, तो सही आंसर आ रहा है। Is the answer. This is the prescribed method. This plus this. This plus this. Question. Question 27.4. I have the This guide one. also. Yeah, yeah. If you want, you can check the guide also. Guide also is same method. Pen. No, pen. The paper is inside. I'm just looking at the paper. यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया, यहाँ पे -2 कॉमन लिया पे, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -2 होना चाहिए। -2 होना चाहिए ना। So it is wrong ना, तो ये मेथड नहीं हो सकता है ना इसकी वजह से। ये वाला मेथड यूज़ करना आपको, इसमें लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। माइनस साइन, अभी देखो ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आपको ये वाला टर्म खत्म करना है। हाँ, तो नहीं होगा इससे। इस एक्स वाले टर्म को टी बनाने के लिए इसको रिमूव नहीं कर सकते ना, इसको टी की फॉर्म में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, इस वाली फॉर्म को टी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी 4x - x² = t है। इससे यहाँ से जैसे x लेते हैं तो x will be what? Nothing. ऐसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। x² - 4x प्लस t = 0। इस वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x = प्लस माइनस 4 16 You are using the formula, no? A D of denominator plus B, no? हाँ, वो मैंने किया है, वो मैंने किया।
का वैल्यू ये आया। अभी यहाँ पे जो x है, x की जगह पे ये वाला पुट करेंगे और सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन सेकंड। Integral of pi by 2 is pi by 2x in some number 21 x raised 7.3. क्वेश्चन नंबर 21. दिस वन। Yes. And then I'll show you the thing. Integration of sin inverse x. That I did. One second. I'll show you that one second. Let's throw this out. This is what I'm saying. Of pi by 2 now. Integral of pi by 2 is equal to pi by 2. क्या Integral of pi by 2 is pi by 2x. ये ठीक है वैसे integration of sin into sin inverse x equal to
कुत्ते का लीश ये किसने लेके आया? वो मैं बाहर भेजा ना, तो वापस आने के टाइम टेकन है तो उसे ऐसे ही कान पकड़ के लेके आ जाओ। पकड़ के बहुत हैं? इसका कॉलर है, बस ये लीश अटैच करना। अच्छा, ऐसे पकड़ के नहीं लेके आते हो इसको? ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो क्या हुआ? इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बस मेरे साथ वो थोड़ा इज़ बीइंग नाइस, लेकिन एक्चुअली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर उसका जब गर्लफ्रेंड है ना, यू कांट कंट्रोल हिम, ही विल क्राई, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो मैग्नेट जैसा, वो उसका बहुत फोर्स भी होता है, यू नो। उसका सोच इज गॉन, सो यू हैव टू पुल हिम एकदम टाइट। पहले ये करना है कॉलर, फिर उसको खींचना है। कल टुडे मॉर्निंग एट 4:55 आई पुल्ड हिम बैक। होल नाइट ही वाज आउट। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। दिस इज अ फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस एक्स, ठीक है, इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स को कोस why you put the sin inverse of cos x? हाँ, because of this ना। दिस होल टर्म इज एक्स, हाँ 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 हाँ, ठीक है, yes, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू yes, कोस yes. π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, हाँ ये वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, π/2 माइनस cos inverse of cos x। ठीक है, हाँ, तो साइन इनवर्स इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, yes. ठीक है। So sin, what you said? So it's finished? नो नो, हाँ हाँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। yes, yes, I understood. नाउ कोस इनवर्स कोस इंटू कोस इनवर्स इक्वल टू 1, Is equal to ये x ना? कैंसिल हो Cos जाएगा। into cos हाँ, inverse is equal to हाँ x ना? हाँ, राइट राइट राइट। सो π/2 माइनस एक्स, समथिंग लाइक 5 इंटू 5 इनवर्स इक्वल टू 1, वो कैंसिल आउट Yes, हो yes, जाएगा। yes, understood. सो कोस कोस कैंसिल, सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स होता है। Constant का integration x होता है? जैसे 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 5x होगा ना। 5 का integration 5x है, हाँ, because x is equal to 0 ना? Correct. जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है Yes, yes, I understand. 5dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तब क्या होगा? 5x प्लस Usually they take 5 outside ना? 5 इज कॉन्स्टेंट ना, 5dx इक्वल टू 5x प्लस c, Because integration of dx is x. Correct. Understood. ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है। चलो आप इसको ऐसे लिख लो अच्छे से, dx, ठीक है। इसको π/2 को आउटसाइड लिख लो, ये π/2। π/2 माइनस x कांस्टेंट कैसे हो गया? इसमें x है ना? ये कॉन्स्टेंट थोड़ा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, बस π/2 या? dx माइनस x dx, ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है। तो π/2 x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एक्सप्लेनेशन अभी अच्छा दिख रहा है। यही आंसर हो गया। In English now, the exact translation of that is, now it looks better. So we're teasing that person. नेक्स्ट Next is this is sum number 5. Sin ax plus b cos ax plus 7/2 7.2, yes. Answer in textbook is different from correct answer in guide. Wow, nice one. Guide और textbook में different answer है. क्वेश्चन नंबर Sum number 5.
साइन ए कोस बी इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन ए प्लस बी साइन कोस बी Textbook is different. This is the answer in guide. ठीक है कॉपी करना होगा I'll give you the all paper, no? Otherwise you can do here also. See, this is 7. Otherwise here. y is a function equal to sin ax plus b cos ax plus b ठीक है साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है cos का डिफरेंशिएशन sin होता है ठीक है Yes. तो इसमें से कोई भी एज्यूम कर सकते हो फॉर एग्जांपल इसको एज्यूम कर लें a इक्वल टू sin ax plus b b a इक्वल टू cos ax plus b DA क्यों लिया आपने? कुछ भी एज्यूम कर लो You assume something else, na? Like X. Z. हाँ. dz by dx, na? No, dz by dx, na? Okay. ठीक है Cos ax plus b dot a क्यों लिखा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हाँ। ax प्लस b का तब a होगा हाँ. ठीक है सो dx इक्वल टू cos dz अपॉन cos ax प्लस b तो integrate, ना? नहीं ये You are doing differentiation, ना? हाँ लेकिन actually you have to do integration. वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हाँ. But वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देखो y इक्वल टू साइन ax इक्वल टू z था sin ax plus b is equal to z, no? No, the whole thing is equal to z. हाँ Oh, no. Okay. Sin ax plus b is equal to z. z इंटू Usually we take t, ना? Usually हम लोग t लेते हैं ना उसमें. फिफ्टी ले लो हाँ, t please t नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा. ठीक है cos ax प्लस b This is also t, ना? This is also t, ना? And here this is dx or dt? dx dx इक्वल टू dt अपॉन cos ax प्लस b ठीक है इससे कर दो तो y इक्वल टू t dt अपॉन इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2t प्लस c t था साइन स्क्वायर ax प्लस b t से t Sin ax plus b the whole square, ना? 2a Sin ax plus b the whole square upon 2 upon 2a. Okay. लेकिन मुझे लगता है वो टेक्स्ट बुक में आंसर डिफरेंट है. टेक्स्ट बुक 7.2 नंबर 5. हाँ, see, this is सेम ही आंसर है see. cos 2 x
इसलिए साइन को कोस में कन्वर्ट करके किया है। लेकिन वो Formula ऐसे कर सकते हैं, trigonometric। मतलब why you can convert because there is no integration already done, no? So how you can convert using इंटीग्रेशन से trigonometric? पहले साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उसने वो फॉर्मूले पहले से पुट कर दिया। अच्छा। साइन 2x इक्वल टू वाट? sin 2x is equal to many things, उसमें बहुत सारे हैं। नहीं, साइन और कोस वाले टर्म में। sin 2x okay, sin 2x is equal to 2 sin x cos x। 2 sin x cos x। साइन 2x इक्वल टू I'll give you another pen। Yeah, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। cos x। ठीक है, Yes। अभी इस वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, ये साइन ए, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस मीन्स 2 साइन ए एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू साइन 2x। सो इक्वल टू, ये 2 वाला चला गया, 1/2 बचा सिर्फ साइन 2x। साइन 2x इज ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को हम फॉर एग्जांपल वाई कंसिडर करते हैं। लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी टी इक्वल टू ए डी एक्स। ठीक है, one minute, 2 ax plus b is equal to t ना? हाँ, So इसका डिफ्रेंशिएशन। हाँ, differentiation will be a। Okay, 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 fine। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई ए। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। सो वाई इक्वल टू 1/2 साइन 2 एक्स प्लस बी इक्वल टू टी साइन 2t। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। Where is a? हाँ हाँ, 1/2a। साइन 2t का इंटीग्रेशन कोस 2t, कोस 2t अपॉन 2t का 2 It will be minus is there? साइन कोस माइनस है तो ये माइनस ही आऊँगा। ठीक है, प्लस सी Cos 2t upon 2 by? ये 2 है ना, ये भी कांस्टेंट टर्म आता है ना लास्ट में। हाँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए टी इक्वल टू माइनस कोस ए टी अपॉन ए। हाँ हाँ, correct। सो माइनस 1/4 ए कोस 2 टी क्या था, ए एक्स प्लस बी, हाँ, ए एक्स प्लस बी। right। 7.2 ना? 7.25। Yeah, it's minus 1/4a cos 2 to 2a into a plus b plus c। It's correct। Absolutely right. Yeah, it's nicer, no? It's a Yes. nicer method। Okay, that is one, and then the other one is the last one. Last difficulty is sum number 19, exercise 7.2।
7.2. Sum number 19. Sum number 19 is e raised to 2x minus 1. So what I want to ask you is e raised to x plus e raised to minus x is equal to t. Differentiating on both sides is equal to dt by L. Why does sign change to negative? My question is, why is sign changing to negative for this? आपकी राइटिंग एकदम डॉक्टर वाली है. नहीं, यूजलेस राइटिंग है. एक मिनट. 7.2 ना, 7.2 and this is the 19th one. Okay. 7.2 and the 19th one. This 8th one. 19th one. Here also I've got it. See, here I've written properly. dt by dx में ये साइन क्यों चेंज होता है? क्वेश्चन नंबर 19. या it's e raised to minus x ना, that's why then. e raised to power 2x, e raised to power x कॉमन लिया. वो सब मुझे समझ में आया है. think ये वाला समझ में नहीं आ रहा. यहाँ माइनस क्यों आया? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन किया है. डिफरेंशिएशन करोगे इसका हाँ. तब क्या डिफरेंशिएशन और e raised to x is e raised to x only. रेज टू ए एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स. ठीक है. हाँ. अभी डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू हियर Minus ए a. इज -1 Yeah. सो माइनस रेज टू पावर. Yeah, understood. ठीक है. Yes. आ गया है, समझ में आ गया. Yeah. व्हाट नेक्स्ट? Now you have to teach me whatever you have to teach me. No, this for you. कितना डिफरेंस इंटीग्रेशन खत्म हो गया? Nee, now we have done only 7.5, no? Now so many are left. This is like some big torture camp. Integration torture camp. कैम Camp इज ready. नॉट फॉर टॉर्चरिंग समवन. This is torture camp only. समथिंग रिलीफ कैम. This is relief. Yeah, sure. ये हो गया हाँ. पूरा. यहाँ से स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल Fractions. फ्रैक्शंस. ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है. ये tough exercise है. और ये 7.4 is tough exercise. 7.4. वो इससे भी ज़्यादा टफ था. Really? मतलब वो परिता को मैंने टोटली टॉर्चर किया ना, क्यों? क्योंकि उसके पास तो टेक्स्ट बुक भी नहीं है. देन She somehow taught me and she became very tired. लेकिन वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है. हाँ, लेकिन वो थोड़ा एंशियस है और थोड़ा स्ट्रेस है. उसका आंसर सब गलत था उसमें. और बोल रही थी कि इसमें ना, इसमें गलत है, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, उनका गलत. लेकिन इट्स नॉट हर फॉल्ट. इट्स बिकॉज शी डजंट हैव टेक्स्ट बुक, इसलिए वो प्रिपेयर ही नहीं कर सकी. वो थिंग मुझे ना वो उसको खरीद के देना है उसको नेक्स्ट मंथ. बहुत चीप है ना, तो मैं खरीद के दे सकती हूँ. वो बहुत डेस्परेट थी वो सिखाने के लिए, लेकिन वो स्ट्रेस हो रहा था उसमें, यू नो. नहीं तो इंटीग्रेशन में आंसर जरूरी नहीं कि मैच करें. What are you saying? If answer is wrong, then I won't get the marks. नहीं, अगर आपका क्वेश्चन सही है जरूरी नहीं आंसर मैच करे. अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो काफ़ी बार होता है कि जो आपका आंसर लेके आना चाहते हैं वो ना आए. फिर मार्क्स कट हो जाएगा. नहीं, आपको आंसर बताया थोड़ी नहीं कि आपको ये वाला आंसर लेके आना है. आपके आंसर की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है. आंसर डिफरेंट हो सकते हैं.
तो अभी फिर जैसे ये एग्जामिनर वाला करेक्ट कैसे करेंगे? अभी आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं दिखाया था, अब हेरेदी की टेक्स्ट बुक में अलग आंसर है, गाइड में अलग आंसर है, लेकिन ये अलग है, लेकिन बट दिस दिखने में वो देखो बिल्कुल अलग आई है, अंडरस्टैंड, डिफरेंट 1/4 फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, हाँ लेकिन ये 17 होना चाहिए ना, ये 23 नहीं हो सकता है, ये 17 ही है। ओके। हाँ, वो अलग नहीं हो सकता, यू नो। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट ये 17 का दूसरा फॉर्म नहीं है 23, वो अलग है। नहीं, उसका फॉल्ट नहीं है, शी इज़ वेरी स्वीट, लेकिन वो बहुत डेस्परेट थी ना। बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत सुंदर भी है, क्या बहुत इंटेलिजेंट सुंदर हो? भी है। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया क्या that you told that क्या that she is very beautiful. तो खुश हो गई? She didn't know how to say it because she was a teacher na at that time. She was not my friend na. अभी तो she's फ्रेंड हो गई है। नहीं, she's not my friend. She's my teacher. उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? I don't know. I don't know. I'm not पूछते sure. नहीं है मुझे। Directly पूछेंगे तो नहीं बोलेंगे ना। ये बोले कि वीकेंड पे तो आप बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती होंगी या क्या? ऐसे ऐसे पूछेंगे। She's not a fool. वो उसको पता चलेगा मैं क्या पूछ रही हूँ। तो आप उसको डायरेक्ट बोलो कि आपका बॉयफ्रेंड क्या करता है? देखो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें। कहिए नहीं नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो ऐसे ही बोलेगी ना, वो she will not openly say that. तो उसका है ही नहीं इसलिए नहीं बोलती। शायद, I don't know. ये आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? सब रिकॉर्ड हो गया। अभी ये 5 स्टार बस आप ऐसे लेते हैं लेकिन वो खाते नहीं है, यू ओनली पिकिंग इट अप। मेरा साइकिल चोरी हो गया इसलिए मैं दुखी हूँ। हाँ, कब चोरी हुआ? आज ही पता चला, अभी आ रहा था 10 मिनट पहले ही। ओह माय गॉड। लेकिन वो बहुत खटारा साइकिल था ना। तो बात करते हो इतना अच्छा उसका साइकिल 1000 रुपीज़ मिलता था अगर आप बेचते तो OLX में। कम से कम 3000 रुपीज़ मिलता है। नो, आई डोंट थिंक। आई थिंक इट वाज अ खटारा साइकिल। मुझे इतना- लगता है आपको एकदम अच्छा स्टाइलिश साइकिल चाहिए। स्टाइलिश ही था वो। लेकिन स्टाइलिश आप, लेकिन वो प्लीज़ लॉक करो, हाँ 2 लॉक, डबल लॉक करो, द बेल्ट लॉक एंड दूसरा लॉक, क्योंकि कोई उठा के भी लेके जाए, और चेन भी बांधो वो पोल पे चेन, तो कोई तीन नहीं तो साइकिल उठा चोरी के हो लेके चुकी है। जाएंगे। See, now you should not use any cycle. You must buy a fantastic cycle, like nice, this one, cell phone. You must buy उस nice पर फिर चोरी stylish. होने पे दुख होगा, वो चोरी होगा तो दुख नहीं है। लेकिन चोरी नहीं होना चाहिए ना, ऐसे आपको संभालना है उसको। You have to tie it to the pole, नहीं तो वो लिफ्ट करके लेके जाएंगे ना। पता नहीं IIT में चोरी तो होती नहीं, कैसे हो गई? IIT में डेंगू है, आज का न्यूज़पेपर में आया, बहुत डेंगू है। IIT में एलियंस नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग्स ही है, चोरी होगा ही। It's good that Khadara cycle got robbed. Because it was not suiting you. It was like, what happened to you? It's like when I went to Calcutta, no, long back. क्योंकि किसी ने बॉम्ब किया गया ये सिटी को, इतना गंदा और इतना बिल्डिंग सब गॉन, मतलब कुछ लगता है हमको कुछ हो गया। वैसे हमने आपका साइकिल देखा तो मैंने सोचा हमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, इतना बैड कंडीशन में है। No, really. इतना अच्छा साइकिल था, मेरा दिल का टुकड़ा था। हाँ, लेकिन खटारा था वो, नहीं, उसको ना म्यूजियम में रखना चाहिए था। इतना दिल अच्छा का टुकड़ा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट शुड बी केप्ट इन द म्यूजियम। तो क्या पता। नहीं, योर स्पेशल म्यूजियम मीन्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, योर यू नो ऑल योर नाइस सेंटिमेंटल थिंग्स। अभी आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा वो इस टाइप का आएगा कि अपन को फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? वो इस फॉर्म में हो सकता है या वो स्क्वायर टर्म में हो सकता है या ऊपर वाला टर्म में वो क्वाड्रेटिक फॉर्म और नीचे वाला समथिंग
बहुत लेंथी है। सेम है उसका, these are like siblings, एक्स brother माइनस sister. ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस फॉर्म में भी हो सकता है, या नीचे फिर से स्क्वायर टर्म हो सकता है। ठीक है, या फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकता है। इसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। करो ना एक बार, वो चोर को पकड़ना चाहिए। आप नया साइकिल खरीदो लेकिन वो चोर को पकड़ना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए। शायद नहीं मिलेगा चोर, फिर भी वो चोर को इतना फ्रीडम नहीं होना चाहिए, इतना इजी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा उस पर प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पे इतने पुलिस है, यू कैन ईजिली कंप्लेन। और अभी अभी हुआ ना, तो यू हैव टू कंप्लेन टुडे इटसेल्फ। एक एफआईआर, एफआईआर, उसका एफआईआर, उसका एफआईआर यस, फॉर दिस यू हैव टू फाइल एन एफआईआर फॉर रॉबरी। साइकिल का, वो खटारा एफआईआर साइकिल एफआईआर फाइल नहीं करेंगे तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। का। एनसी वो है वैसे ना, ही कुछ नहीं करेंगे। हाँ? वो वैसे ही कुछ नहीं करेंगे। नहीं एफआईआर में ना उसका थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करते हैं मतलब कितना एफआईआर है इस पुलिस स्टेशन में। एफआईआर इज गुड ज़्यादा, और फिर से कोई किसी का चोरी हुआ और उन लोगों ने भी फाइल किया तो पुलिस के ऊपर आएगा। सो इट्स गुड दैट यू फाइल एन एफआईआर। वो लोग बोलेंगे नहीं 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 एफआईआर मत करो, लेकिन यू हैव टू फोर्स देम। ठीक है, ऐसा कोई टर्म होगा जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल होगा इस टाइप में, तब इसको कन्वर्ट करो इस वाले फॉर्म में। ए अपॉन पहला टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर ये टर्म्स होगा, इसका कुछ पावर होगा, उसको कन्वर्ट करने का एक्स प्लस क्यू, उसका सिर्फ ए अपॉन ये नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना जैसे इसमें किया था ए अपॉन फर्स्ट टर्म कर दिया था, ऐसा नहीं करना। अगर स्क्वायर टर्म है तो उसको दो बार में लिखना है, ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन इसका पावर ज़्यादा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे क्यूब होता है, फॉर एग्जांपल क्यूब होता है यहाँ पे, मतलब पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब, ये है। इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तब ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक, ऐसे स्क्वायर का ए अपॉन एक्स, बी अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जितना भी नंबर ऑफ टर्म है उतना, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ए अपॉन फर्स्ट टर्म, बी अपॉन सेकेंड टर्म, सी अपॉन थर्ड टर्म। अगर पावर वाला टर्म है तो ये आप ये न्यूमरेटर का कुछ नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर का कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, बस आपको डिनोमिनेटर चेंज करना है। हाँ, डिनोमिनेटर चेंज करने हैं। ये पावर वाला और क्यों चेंज करना है आपको? इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ, इसका और कोई इंटीग्रेशन बाय मेथड नहीं है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। और कोई मेथड नहीं है ना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन मतलब वो प्रीवियस मेथड जो है ना, ये इसके लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते 7.4 का मेथड? वो होगा नहीं ना उससे सॉल्व। मतलब 7.4 में क्या डिफरेंस है और ये फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है? देखो आपके ये डिफरेंट आए थे। ये था dx by this and this is हाँ रूट ऑफ दिस एंड इट्स ऑल dx ना। देखो इंटीग्रेशन का डिफरेंट फॉर्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक्सरसाइज पे देखते हैं, ये वाला। अभी इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं? इसमें से क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x प्लस 2 को t कंसिडर करोगे, हाँ t कंसिडर करेंगे तो x प्लस 1 का क्या होगा? t माइनस 1, इसका t माइनस 2x का। सो टर्म बना x माइनस एक मिनट, दिस विल बी इफ दिस इज t then this will be t and this will be no the dt will be dt will be dx. हाँ dt will be dx and here also dt will be dx. So x will be t minus 2 or x plus 1 equal to t minus 1. Why minus 1?
आपने कंसिडर किया x प्लस टू इक्वल टू टी आपने कंसिडर किया, ठीक है। सो x विल बी t माइनस टू, टू इस साइड गया, और x प्लस वन इक्वल टू t माइनस टू प्लस वन। But see, if you x T plus 2 is minus 1. if t is equal, see, no. See, if x is no. If x is equal to x plus 2 is equal to t, na, then dt will be equal to x. The 2 will go. dt इक्वल टू dx, Yeah. ठीक है। हाँ, the लेकिन 2 will not be there. हाँ, इसमें 2 नहीं रहेगा, हाँ. ये dx हुआ, लेकिन x को और x प्लस वन को टर्म को भी तो रिमूव करना है ना। हाँ. ये जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये x अपॉन x प्लस वन x प्लस टू dt ये करना है, ठीक है। सो x एज इट इज़ रखो, x प्लस वन एज इट इज़ रखो, x प्लस टू को आपने t कंसीडर किया था, हाँ. और dx इक्वल टू dt है, ये dx इक्वल टू dt है, ये dt हो गया। लेकिन आपको इंटीग्रेशन करने से पहले इन दोनों टर्म को भी t में कन्वर्ट करना होगा। इसको t में कन्वर्ट करने के लिए x इक्वल टू t माइनस टू और x प्लस वन इक्वल टू t माइनस वन, दिस इज t dt। वो फिर से ऐसा ही फॉर्म आ गया अब इसको सोल्व करने This के is लिए। very good explanation, you know, because now I understand कि क्यों ये substitution method से नहीं कर सकते हैं, और ये previous 7.4 का मेथड से क्यों नहीं कर सकते? 7.2 में क्या था? 7.4 7.4 में क्या था? 7.4 में ये सब था, ये सब हाँ, फॉर्मूला यूज हो रहा था, इसमें से कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है। वो ये डिराइव वाला करने ये के वाला हो सकता है। अच्छा, X आपको square आपको minus पहले से nine। कैसे पता, मतलब देखने से ये कैसे पता कि ये इसमें ये नहीं आएगा? नहीं, ये देखो ना, ये x, इसको आप कैसे हाँ, लिख सकते ये हो? मैं समझ गई। x स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, हाँ, but सो x स्क्वायर this I माइनस a स्क्वायर, understood. ये वाला फॉर्मूला यूज हो वो सकता है यूज़ हो उसमें। सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट इसमें ना शायद वो उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद ये इसमें आ जाएगा, मतलब हाउ वी विल नो इन इट। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ, देन दैट वी कैन मेक इट इनटू अ स्क्वायर इक्वेशन और समथिंग ना। नहीं बनेगा, आपको कैसे मालूम कि नहीं बनेगा नहीं, पहले solve से? करके देख लो। हाँ, नहीं, बट आई एम सेइंग ना, दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर देयर इन 7.4, आई जस्ट वांट टू चेक। 7.4 में ऐसा है नहीं है, कोई भी एक भी इक्वेशन नहीं है x अपॉन, मैं देखिए इनटू, अच्छा दिस टू ब्रैकेट्स ऐसा नहीं है ना, टू ब्रैकेट्स वाला। इसमें देखो ऐसे है इसमें जैसे, ब्रैकेट्स वाला है लेकिन रूट भी है उसमें, देखो हाँ, ऐसा है। इसमें क्या है कि ये आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और हाँ, उसको कंसीडर करोगे, हाँ, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, अब 6x प्लस 7 बन जाएगा और वो ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये कैंसिल नहीं होगा? इसका देखो ना, आप करके देख लो। मतलब वो X एग्जाम में plus करके one। देखना पड़ेगा ना। करके ऐसे ही पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो x प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, सो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये बन गया। अगर हम इसको t कंसीडर क्वाड्रेटिक करते इक्वेशन हैं का मतलब क्या है? ये जिसमें पावर टू हो, हाँ, तो इसमें कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है 7.4 में, फुल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। हाँ, ये देखो, ये इन ये सब भी में- ये भी क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन सारी आएगा। क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, हाँ, ये भी, हाँ, हाँ, ये भी, ये हाँ, भी, ये भी, ये भी सब क्वाड्रेटिक या है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा लेकिन और वो ऊपर वाला आपको टर्म पहले फिनिश से हो कैसे जाएगा। पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा पहले से? पहले से इसको पता कैसे चलेगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब देखो, ये चीज़ तो कंफर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो समथिंग ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में कोई ऊपर एक्सप्रेशन होना चाहिए जो उसका डिफरेंशिएशन करे तब कैंसिल हो जाए। अभी जैसे इन सब में वो वाला फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो वो जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो कैंसिल कर देता है टाइम। यहाँ पे बस x है यहाँ पे सिर्फ एक्स है। और यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन दिस ना, इसमें भी ऊपर वो 4x प्लस बी ऐसा फॉर्म वैसे नहीं इस वाले को कर सकते हैं, इस मेथड से भी, ये फर्स्ट वाले को तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? जैसे ये सोल्व किया, ये आया, जैसे अभी आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू,
dx। ठीक है, ये आया। आप इसको t कंसीडर कर दो, t इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, dt इक्वल टू 2x प्लस 3 dx। ठीक है, और dx इक्वल टू दिस अपॉन dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, ये सब आप पुट कर दो। नहीं नहीं, यहाँ पे y इक्वल टू x, ये मेरा डिफिकल्ट सम्स का ये आपने यूज़ किया। हाँ 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 हाँ, x आप अपॉन ये पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, चलेगा। x अपॉन t, और dt क्या आया है, dx dt अपॉन 2x प्लस 3, dt अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, अभी आपको इस टर्म में से x वाला टर्म रिमूव करना है। इसके लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। सो दिस वन इक्वल टू y इक्वल टू 2x, ये 1/2 बाहर ले लो, अपॉन t 2x प्लस 3 dt। ठीक है, इसमें आप प्लस 3 माइनस 3 कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, y इक्वल टू 1/2, ये एक टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, 2x प्लस 3 अपॉन t 2x प्लस 3 माइनस, इसको सेपरेट कर दो, 3 अपॉन t 2x प्लस 3 dt। ठीक है, इक्वल टू 1/2, ये 2x प्लस 3 से 2x 3 कैंसिल, 1 अपॉन t माइनस 3 अपॉन t 2x प्लस 3 इक्वल टू t क्या था, x स्क्वायर प्लस 3, दिस विल बी ये नहीं हो पाएगा इससे। नहीं हो पाएगा ना, आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेइंग। नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट यू नो एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। उसमें भी मुझे समझ में आया कि ये क्यों, ये अलग क्यों है, ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना कि एग्ज़ाम में हमको पता नहीं चलेगा कि ये 7.2 का प्रॉब्लम है कि 7.3 कि 7.4, मतलब हमको देखने से पता नहीं चलेगा। आई फील नहीं, ये पता 3 आवर्स में हम एक ही सम के साथ बैठेंगे, एटलीस्ट मी। आई विल फर्स्ट ट्राई दिस मेथड देन दिस मेथड एंड ऑल मेथड्स आर ऑन। सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मेमोराइज करो, और वही सम आएगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं। सिंपल, वही मेरा मेथड है। इस वाले में आप ये याद रखो कि ये अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो इसका आप मन ही मन में डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो। मन में, दैट्स वेरी नाइस। नीचे वाला But what I want to ask you, that see now you have this you don't have maths ना in your, फिर आपको ये सब कैसे मालूम अभी? मतलब you have another student in the 12th standard, then how you know? देख के पढ़ाता हूँ ना, ये बाइबल से देखता रहता हूँ। You are not looking. Parita also said that's great because you don't need maths ना, but still you know everything. No, Parita said that's great. मैं देख के पढ़ाता हूँ, मैं कुछ आपको पता ही नहीं चलता मैं कब देख लेता हूँ। अभी जैसे 2x ये था कि सब्स्टिट्यूशन वाला, जैसे ना एक्सरे विजन है आपको, आपको देख के एक्सरे मिलता है उसका स्टेप्स। ठीक है, चलो मतलब उसके पीछे जैसे स्टेप्स है, वो देखने से ही पता चलता है।
ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन ये में ये था। एक्सरे ग्लासेस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन था। ऐसे ही स्क्वायर वाले का मैंने कैसे बताया था, ए अपॉन सिंगल टर्म प्लस बी अपॉन स्क्वायर वाला टर्म क्यूब हो तो प्लस सी अपॉन क्यूब टर्म। ये स्क्वायर टर्म है तो इसको दो बार में लिखना पड़ेगा ए और बी में। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अभी तक था कि ये डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ रहा था। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे कोई क्वाड्रेटिक टर्म आए तब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका तो आपको पता है, सिंपल ए अपॉन ये सिंपल लिख देना एक्स माइनस ए प्लस, अगर ये वाला टर्म है तब न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाले टर्म सिंपल सिंपल लिख देने हैं, जितने भी टर्म हो, 10 टर्म हो तो ए प्लस दिस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इनफाइनाइट नंबर। स्क्वायर टर्म हो उसमें अलग अलग लिखना है, ए अपॉन फर्स्ट टर्म बी अपॉन स्क्वायर टर्म, क्यूब हो सी अपॉन क्यूब। ये जितना भी टर्म हो उतने नंबर ऑफ टाइम कर देना है। स्क्वायर टर्म दो बार रिपीट करना है, सेम चीज़। और अगर डिनोमिनेटर में इस टाइम का टर्म है तब बी एक्स प्लस सी न्यूमरेटर लेना है और डिनोमिनेटर एज इट इज। डाउट? ठीक है, भगवान कैसे करूँगा मैं इतना टफ टफ सवाल। That is just where you say. ऐसे ही बोल रहे हैं। You must have checked on the internet ना, this textbook, and you must have prepared. नहीं? 1 hour I was late ना, so what you were doing? Bhajans you were singing? No, हाँ, you were I hearing was bhajans. waiting. इस टर्म को ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस सी अपॉन दिस ए बी सी। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, उसी से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप सब खुद कर ही लेंगे। ठीक है, एक्स अपॉन, अभी आप कहेंगे बिना देखे कैसे बता रहे हो, मैंने देख लिया है। अभी ये मैंने देखा था, आपको पता ही नहीं चलता मैं कब देख लिया। Exercises in humility. एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, इस वाले को कैसे करते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ तक बताया था। इसके बाद में इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है पूरे इक्वेशन को। इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, सिर्फ एक्स बचेगा। This is only for denominator ना, this equation is all for numerator also. नहीं, अभी ये एक इक्वेशन है हमारे पास। हाँ. हमने इक्वेशन 1 को x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। Both sides. हाँ, Multiply by x plus 1 x plus 2 on both the sides. हाँ, आप इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो इक्वेशन के दोनों साइड होना लेकिन चाहिए। आपने अगर वो एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे। अभी करूँगा नीचे, हाँ. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। लेकिन आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है ना। नहीं, ये x प्लस 1 x प्लस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, x प्लस 1 x प्लस 2, सो x प्लस 1 से ये कट गया, x प्लस 2 से ये कट गया, सिर्फ x और फिर बचेगा। डिवाइड भी करना है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। नहीं, दोनों साइड आप दोनों मल्टीप्लाई कर side, सकते हो। हाँ. अगर आप सिंगल साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको हाँ. डिवाइड भी करना होगा। हाँ. लेकिन इक्वेशन के दोनों साइड कर रहे हो तब आप यू कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग, डिवाइड एनीथिंग, ऐड एनीथिंग, सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। So this is okay. Because these two terms are equal. These two terms are equal. I So you understood. can add anything, you can I subtract understood. anything, then I it will be understood remain what you're equal. saying now. So Yes, yes. multiply this.